बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 17 नवंबर है और इतवार का दिन है। बात करेंगे मजलूम ज़ारा कत्ल केस के हवाले से। डस्का सियालकोट में पेश आने वाला वाक़या ज़बान ज़द-ए-आम सबको पता है। मेरे समेत तमाम दोस्त मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। कोशिश ये है कि इस मामले के ऊपर जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स हैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर करें। एक तो आपको आज ज़ारा के शोहर के हवाले से बताऊंगा। वो पाकिस्तान पहुंच गया था। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था किस दिन पहुंचा, कैसे पहुंचा, लाश देखी तो क्या हुआ, फिर उसके बाद वो अपनी मां से मिलने थाने गया, वहां पे क्या हुआ, आजकल ज़ारा का शोहर जो है वो कहाँ पे है। तो ये सारी तफसीलात मैंने ली हैं सियालकोट और गुजरांवाला से। तो ये तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। साथ साथ जो है वो मुलव्विस 4 मजीद लोग भी गिरफ्तार हो गए। 4 लोग पहले गिरफ्तार थे, ज़ारा की सास, उसकी नंद, उसका एक बेटा और एक और अब्दुल्ला नामी शख्स जो है लाहौर से जो गिरफ्तार हुआ था। 4 पहले गिरफ्तार थे, लेकिन 4 मजीद लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये 4 मजीद लोग कौन हैं और कहाँ से इनको गिरफ्तार किया गया, आज की वीडियो में ये भी आपको बताएंगे। और साथ साथ मजीद दफात शामिल कर दी गई हैं FIR में। ये भी लेटेस्ट डेवलपमेंट है, इसके हवाले से भी आपको जो है वो बताएंगे। और जो ज़ारा है, कहते हैं ना कि जब खुदा न खास्ता कोई नाहक खून होता है तो वो छुपता नहीं है। ज़ारा का सर जब सास ने फेंका वहाँ नाले में, तो उस सर के साथ क्या हुआ और वो कैसे मिला और वो वापस कैसे आया। सास तो उसको फेंकने गई थी और ये सर दरअसल घर में ही मौजूद था जब पुलिस भी पहली दफ़ा आई थी। ये सारी कहानी है क्या, तफ्तीश में मजीद कुछ जो है वो इंकशाफात हुए हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। और ज़ारा की सास जो है वो अपने तमाम पहले बयानात से फिर के अब उसने मजीद कोई एक और बात करना शुरू कर दिया है। तो जितने भी लेटेस्ट डेवलपमेंट है, कोशिश ये होगी आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करें। सबसे पहले जो मजीद 4 लोग जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। जब सबसे पहले जब गिरफ्तार किया गया था ज़ारा की सास को, उसकी नंद को, तो उनको पुलिस ने छोड़ दिया था और दोबारा उनको बाद में गिरफ्तार किया गया। ये भी तफसील आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। अब उसके बाद जनाब गिरफ्तार किया गया अब्दुल्ला को, और जो नवासा था यानी ज़ारा की जो नंद का बेटा था उसको गिरफ्तार किया गया। उनसे जब तफ्तीश की गई तो उन्होंने बताया कि जी ये मामला है, वो हम आपके सामने रख चुके। बॉडी रिकवर हो गई। बॉडी जब रिकवर हुई तो कदीर पाकिस्तान पहुंच चुका था। अलस सबा जो है वो कदीर पाकिस्तान आया गया था, और कदीर आया तो घर वाले बॉडी के टुकड़े तलाश कर रहे थे, और जब बॉडी रिकवर हुई तो कदीर मौके पे मौजूद था। ये भी आपको इन्फॉर्म कर दूं। इस हवाले से बहुत सारे लोगों के सवालात थे कि उसका शोहर कहाँ है, ये भी आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। बहरहाल जी, तफ्तीश का दायरा कार जो है वो वसी कर दिया गया, और तफ्तीश जो है उसमें मजीद मुकदमे में 4 मजीद लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब गिरफ्तारी डाली तो कम लोगों की गई है, लेकिन जो पुलिस की हिरासत में लोग मैं कह सकता हूँ वो 8 है। 4 पहले थे, 4 मजीद हुए। ये 4 कौन है, इनके हवाले से आपको बता देता हूँ। पुलिस ज़राए मुझे ये बता रहे हैं कि मुल्ज़मान की तादाद 8 हो गई है, और मजीद गिरफ्तार होने में मुल्ज़मान में मुल्ज़िमा सुगरा की दूसरी बेटी सबा, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसका बेटा कासिम, इनको वज़ीराबाद से गिरफ्तार किया गया। ये 2 लोग ये उठाए गए हैं। इसके अलावा इनका एक रिश्तेदार है जिसका नाम आज़ान अली है, उसको भी उठाया गया है। और साथ-साथ गाँव का रिहायशी शब्बीर है, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब इन्होंने क्या किया है, ये मैं पूछ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि इनका इस मामले में किरदार क्या नज़र आया है, आखिर किसने ऐसा बयान दिया कि इनको उठाया गया। तो इंशाल्लाह जो अगली वीडियो करूँगा या जो भी मुझे जो ही डेवलपमेंट पता चलेगी तो इन 4 लोगों के हवाले से आपको ज़रूर बताऊँगा। बहरहाल जी, जो पहले 4 मुल्ज़मान गिरफ्तार थे उनका रिमांड आज मुकम्मल हो गया। कल उनको दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। थाना मोतरा की पुलिस जो तफ्तीश कर रही है, लेकिन इन गिरफ्तार अफराद में से भी एक को अदालत में आज पेश किया गया था। उसका 1 रोज़ का रिमांड मिला है, और उसके बाद जो है ये सारा मामला यहाँ पे चल रहा है। ये तो थी लेटेस्ट डेवलपमेंट। एक और डेवलपमेंट जो हुई है वो ये है कि पहले इसकी जो FIR थी वो वालिद की मुद्दत में थी, और उसमें जो दफ़ात लगाई गई थी वो अगवा की थी। ठीक है, पहले जो FIR थी वो अगवा की थी कि मेरी बच्ची अगवा हो गई, नहीं मिल रही। लेकिन वालिद ने ततीमा बयान दिया है, दूसरा बयान लिया है पुलिस ने, और उस बयान के मुताबिक अब FIR में मजीद दफात शामिल की गई। एक तो 302 शामिल की गई है, कत्ल है, और उसके अलावा जो है कत्ल की नीयत से अगवा करना उसकी दफ़ा है। और साथ साथ ये बताया जा रहा है कि कत्ल करने के बाद बॉडी को जो वो किया गया है, उसकी बेहुरमती की गई है, उसकी दफात भी अब शामिल कर ली गई हैं। तो FIR में मजीद दफात शामिल हो गई हैं। ये भी आपके साथ शेयर करना था कि ये मामला। अब नवीद हुआ क्या, जब जो मेरी इंफॉर्मेशन, क्योंकि अभी वहाँ से जो तफ्तीश हो रही है उसमें मजीद चीज़ें, और जो घर वालों से रिपोर्टर दोस्त आपने देखा होगा, अब तो बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी वालिद के और सबके हो गए। महज उसके शोहर का इंटरव्यू नहीं आया, क्योंकि उसका शोहर यहाँ मौजूद ही नहीं है, वो गुजरांवाला में मौजूद है। बहरहाल जी, बताया ये जा रहा है कि जब घर वालों ने कदीर को इत्तला दी तो कदीर ने कहा कि जी मैं फ़ौरन पाकिस्तान आता हूँ, और वो फ़ौरन पाकिस्तान पहुँच गया। मैंने आपको बता दिया था। जब वो पाकिस्तान पहुँचा तो घर वाले बॉडी तलाश कर रहे थे।
उसके सामने ही बॉडी रिकवर हुई, तो उसने किसी को हाथ नहीं लगाने दिया बॉडी को। उसने कहा खबरदार कोई नहीं लगाएगा। उसने खुद बॉडी रिकवर करवाई, खुद उठाई और फिर उसके बाद घर वाले ये बताते हैं कि जब बॉडी रिकवर हुई तो कदीर भाग के गया और वो अपनी बीवी को जो है वो बॉडी को खुद हाथों से उठाता रहा, रोता रहा और उसके बॉडी पार्ट्स को चूमता रहा और कहता रहा कि जी मैं नहीं सब सोच सकता था कि मेरी माँ इतना ज़ुल्म या मेरे घर वाले तुम्हारे साथ इतना ज़ुल्म कर सकते हैं। वहाँ जो उसकी फैमिली के लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि कदीर ने कहा कि इसकी बॉडी को जो है वो गुस्ल भी मैं खुद ही दूँगा और जो बॉडी को गुस्ल दिया गया है वो भी कदीर ने खुद दिया है, ये उसकी फैमिली वाले बता रहे हैं, किसी और को नहीं देने दिया उसने कहा। अच्छा एक चीज़ जो अल्लाह ताला जैसे मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में कह रहा था कि अल्लाह ताला की करनी है ज़ाहिर है, जब नाहक कत्ल होता है तो छुपता नहीं है। जो सास है अल्लाह ताला उस बदबख्त सास पे लानत करे और अल्लाह उसके साथ जो है उसका बुरा अंजाम हो जिसने एक इंसान की जान ली है। उस सास ने ये किया कि बॉडी पार्ट्स तो उसने फेंक दिए थे। लेकिन जिस दिन ज़ारा का वालिद घर आया है इसके पास डस्का पूछने के लिए अपनी बेटी का, तो उस दिन जो ज़ारा का सर था वो घर में मौजूद था। ये भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। ज़ारा का सर इसने तब तक नहीं फेंका था जब तक ज़ारा का बाप वहाँ आया। ज़ारा का बाप, पुलिस वहाँ मौजूद रहे, सर भी घर पे मौजूद था। पुलिस तफ्तीश में ये चीज़ सामने आई है कि जब पुलिस वाले इसको और इसकी बेटी को ले गए तब भी सर घर में मौजूद था। पुलिस वालों ने इसको हल्का-फुल्का इन्वेस्टिगेट करके इनको छोड़ दिया, सास को और इसकी बेटी को। ये घर आए और 2 लड़कों को पुलिस ले गई, अब्दुल्ला को और जो दूसरा लड़का है जो इसका नवासा है, उनको ले गई। जब पुलिस उनको ले गई इन्वेस्टिगेशन के लिए तो इसने सर फिर वहाँ से उठाया और फिर इसने जाके नाले में फेंका। लेकिन जब सर नाले में फेंका तो हुआ क्या? इसने नाले में अपनी तरफ से फेंक दिया लेकिन अल्लाह की ये करनी हुई कि सर नाले के अंदर नहीं गया बल्कि वो साइड पे जैसे आपने जो देहातों में लोग रहने वाले हैं हमारी तरह देहाती हैं, उनको पता है कि नाले जो होते हैं उनके साइड के ऊपर जो है वो झाड़ियाँ और ये एक खुदराव पौधा होता है, वो हो जाता है। तो वो जब इसने सर फेंका तो वो गया नहीं, नाले में पानी में जाके आगे नहीं गया बल्कि वो उसमें फँस गया। जैसे समझिए एक छोटा-सा कोई गड्ढा था, कोई ऐसा पौधा था जिसके साथ वो अटक गया। तो जब पुलिस ने इसको जब दोबारा पकड़ा और इससे इन्वेस्टिगेट किया और इससे पूछा, तो इसने जब कहा कि यहाँ फेंका था, तो वो सर ठीक-ठाक मतलब जिस हालत में क्योंकि उन्होंने जला दिया था सर, तो वो सर कहीं गया नहीं बल्कि वो वहाँ मौजूद था और उसके बाद जो है वो रिकवर हो गया और ये सारा मामला हुआ। इस तरह ये सर जो है दोबारा रिकवर हुआ। अब ये कर क्या रही है? अब इसकी सास ने एक और ड्रामा शुरू कर दिया। अब वो जब उसकी बेटियों को, उसके नवासों को, उसके रिश्तेदारों को, इन सबको पुलिस ने उठाना शुरू कर दिया, तो अपना वो जो पहले बयानात थे, उनसे वो फिर गई है, मुनहरिफ हो गई। क्या कह रही है? एक तो कहती है जी मैंने गलत कहा था मैंने कहा था कि मेरी बेटी जो बहू है, वो कोई जादू-टूना करती है, ऐसी कोई बात नहीं थी। दूसरा, कहती है कि जी मैंने खुद मारा है, इसमें कोई और मुलव्वस नहीं है, ये महज़ मेरी ही मसला था और मसला सिर्फ़ मेरा जलन और हसद था और कुछ भी नहीं था। वाहिद यही मामला था कि मैं ये समझती थी कि मेरी बहू जो है, वो मेरे बेटे पे काबिज़ हो गई है, मेरा बेटा उस तरह मुझे लिफ्ट नहीं कराता, जिस तरह वो पहले कराता था। इस वजह से जो है, मैंने अपनी बहू को जो है मारा है और अपनी बहू के साथ ये सारा कुछ किया है। अब वो इस बात पे आ गई है, ठीक है? तो उसने अपना जो बयान है, उससे आहिस्ता-आहिस्ता मुकरना शुरू कर दिया है। तो ये सारे मामलात हैं इस केस को लेकर जो चल रहे हैं, कोशिश होगी इंशाअल्लाह इस हवाले से मज़ीद भी जो डेवलपमेंट्स आएँगी, जो चीज़ें होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह ताला सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम व करम करे। अल्लाह जो है वो सबका हामी नासिर हो। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह मुलाकात ज़रूर होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।